हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप या कुछ भी मान सकते हैं। मैं आज इसमें कराने वाला हूँ आपका हिंदी का पोर्शन टोटल बिल्कुल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है, क्या ट्रिक लगानी है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप जो है अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। निगेटिव टैग वर्ड बताने वाला हूँ, पॉजिटिव टैग वर्ड बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप क्वेश्चन सही करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ आज के बाद। ठीक है, आज से पहले आपने कभी भी गलत करे होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपके हिंदी से रिलेटेड, हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल पूरी वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और एक साथी तक ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है हमें थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मेहनत करने का और बेहतर से बेहतर क्या है आपके लिए क्या है कार्य करने का। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना है, बस कुछ नहीं करना। आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे, इसके बाद में आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा पता नहीं टीचर ये क्या कह रहा है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने एज इट इज़ पेपर लिया है। ठीक है, आप कह सकती हैं बिल्कुल 2018 का पेपर है ये, तो आप बिल्कुल सॉल्व करते हुए चलेंगे किस तरीके से। देखिए हिंदी पेडागोजी, अगर आप देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट करने में थोड़ी सी क्या दिक्कत आ जाती है, मैं बता दूँ साथियों। हिंदी आप जो है आप तो कंपलसरी है। ठीक है, हिंदी कंपलसरी है, हिंदी आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट में आपने हिंदी भरी होती है तो आपको पहला हिंदी ही सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, संस्कृत मतलब जो भी है इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, हिंदी भी देखने को मिलेगी, या दो तीन सब्जेक्ट होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इंग्लिश भरी है तो आप ये देखेंगे कि आपने इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में भरी है। ठीक है, क्या है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में भरी है, आपको फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपको हिंदी ही करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिंदी ही करनी है। अगर आपकी जो हिंदी है जिस भी मतलब सबसे पहले जो शुरू हो रही होगी वही आपको करनी होगी। ठीक है, अब क्या है देखिए मैं बता दूं हिंदी का पोर्शन जो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दूं कि अब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो किस तरीके से आपको पेपर देना है। तो इस तरीके से 3 कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट मतलब पहला आप जो है इसको पूरा कर लेंगे, इसमें 3 आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो CDP है, EBS है और मैथ है। ठीक है, इसमें पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में लैंग्वेज फर्स्ट मिलेगी और इस वाले में लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको क्या है देखिए कि इसमें आपने जो भी मतलब पहले देखिए कंपलसरी हिंदी होती है। अगर आपने इंग्लिश भरी है या संस्कृत भरी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको तो करना ही है। ठीक है, इसको तो हिंदी करना है। क्या करना है? हिंदी करना है। ठीक है, बात आती है कि सेकंड वाले में, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर हम क्या वहाँ पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ 90 नंबर तक आपको यहाँ कंप्लीट कर लेना है। 91 नंबर 91 से जो स्टार्ट होगा, ठीक है 91 से जो हिंदी स्टार्ट होगी वो आपको करनी है। ठीक है, या जैसे भी आपको वहाँ पर जो है आपके जो मॉनिटर जो आप वहाँ पेपर देंगे वहाँ कैसा सेटअप है, किस तरीके से आपको करना है, मैं ये आपको बता दूँ। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें आपको हिंदी करनी है। ठीक है, बात आती है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला चॉइस वाला होता है जो आपने लिए रखी हो, संस्कृत है, इंग्लिश है या कोई भी मतलब अदर सब्जेक्ट ले रखा है तो वो आपको सेकंड वाले में करना है। ये बात आपके समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इसके लिए देखिए मैसेज आ रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो मैंने इसमें ही थोड़ा सा बता दिया। तो देखिए हिंदी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लेंगे कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। देखिए कविता सुनना और लिखना ये तो एच टी वो हो गया। यहाँ कह रहा है सुनी गई कहानी को शब्द लिखना। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे सुटेबल आंसर सबसे बेस्ट लग रहा है वो ऑप्शन बी लग रहा है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में, जहाँ बच्चा अपने शब्दों में लिख रहा है। ठीक है, स्वयं से कोई चीज़ क्या है तैयार कर रहा है, स्वयं से लिख रहा है। ठीक है,
क्या है, खुद से कोई भी लिख रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है कि बच्चा क्या है अपने शब्दों में लिखता है, ठीक है। कहानी जब भी कोई होती है तो कहानी रट कर नहीं लिखी जाएगी, ठीक है, ना सुनकर लिखी जाएगी। जब बच्चा खुद से लिख रहा होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। मतलब आपका पूरा पेपर है ये, किस तरीके से पेपर आता है वो मैं यहाँ पर एज इट इज आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्या है देखिए, सार्थक पढ़ते समय, ठीक है, कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। कोई भी एक सार्थक लड़का है जो क्या है पढ़ रहा है और उसमें क्या है वाक्य को बार बार पढ़ रहा है, शब्दों को बार बार पढ़ रहा है, ठीक है, उसको बार बार बोल रहा है, तो वह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है देखिए, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। आपको थोड़ा सा धुंधला लग रहा हो लेकिन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। देखिए अब यहाँ आप कंफ्यूज होने वाले हैं, मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप समझ लेंगे। देखिए सार्थक एक लड़का है, वो वाक्य मतलब पढ़ रहा है कुछ, तो वाक्य बोल रहा है, वो बार बार उसको क्या है दोहरा रहा है, शब्दों को बार बार बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है देखिए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई, ये आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, कठिनाई वाला नहीं लगाएंगे। वह पढ़ने में अधिक समय ये भी नहीं, थोड़ा सा क्या है आंसर पॉजिटिव थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख रहा है वह अटक अटक कर ही, ठीक है, जहाँ पर कहीं ही देखने को मिल जाए वो आप निगेटिव मार देंगे, ठीक है, वो आप निगेटिव मार देंगे, ठीक है, वो गलत माना जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, केवल ही, मात्र, ठीक है, एकमात्र या रटकर पढ़ना, ठीक है, ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप बी लगाने वाले हैं, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खुद से कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप समझ रहे हैं खुद से कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अभी तो दो ही क्वेश्चन करे हैं, 30 क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ पेडागोजी में आप कोई भी गलत नहीं करने वाला है, ठीक। किस तरीके अभी कितना भी कठिन आपको पेपर दे दे आप गलत नहीं करने वाले, ठीक है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे उद्देश्य नहीं की कह रहा है, क्या कह रहा है, उद्देश्य नहीं है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ठीक है। यहाँ समझेंगे देखिए, अब यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ये क्या कोई एक उसके बारे में क्या हो गया कि एक तरीके से शिकायत करना हो गया, ये आप कह सकते हैं कि अभिभावकों को सूचित करना, ठीक है, या अन्य प्रधानाचार्य से उसी से रिलेटेड है ये, तो ये आपको नहीं लगाना है, ठीक है। पर हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, क्या है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, गलती कर दी, ठीक है। आप क्या करते हैं, गलती कर दी, आप क्या है जल्दी से क्या कर देंगे, ये आप ऑप्शन लगा देंगे, तो आप गलत करने वाले हैं। जैसे हमने अभी मैंने दिखा दिया, इस तरीके से क्या है हमारे साथी करते हैं। आपको ध्यान से दोबारा से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कह रहा है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। कुछ साथी जल्दबाजी में क्या करते हैं, हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य है, जल्दी जल्दी पढ़ा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेषता की आवश्यकता की पहचान करना, बस मार दिया। या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो आप इस पर मार देंगे। तो इसमें देखिए ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ये तीनों ही सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी गलत करा था वो ही सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके की गलती करते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ दिखाने की थोड़ी सी प्रयास करा है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे, आपको ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और समझ लेना है कि क्या करना है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, समय आपका थोड़ा सा ये यहाँ पर आप खर्च कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आप जो है जल्दी से आप करने वाले हैं, ठीक है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आप एक शिक्षक हैं, आपके हिसाब से प्राथमिक स्तर पर जो भी है तो लेखन कार्य आप करा रहे हैं, तो उसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, तो आप देखिए बताने वाले हैं। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख, ठीक है।
तीसरा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर साइंस हो, ठीक है, जो ईबीएस है उसकी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, हिंदी हो हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, गणित हो गणित की पेडागोजी का क्वेश्चन हो, उसमें जहाँ पर बच्चा क्या है खुद से लिख रहा है, खुद जो घटना देख रखा, मतलब जिसने घटना देख रखी है या फिर कोई भी किताब पढ़ रखी है, फिर उसके बाद में वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, खुद से लिखता है, वो ही ऑप्शन आपको सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ दोबारा से बता दूं, देखिए कठिन शब्दों का ये निगेटिव हो जाएगा। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ठीक है, यहाँ पर केवल जो देख रखी है, मतलब जो कह सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर खुद से रिलेट नहीं हो रहा है। टीचर क्या कर रहा है कि बच्चा जो किताब में दे रखा है उसको लिखवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कि कठिन शब्दों को लिखवाना। ठीक है, ये भी नहीं है। छुट्टियाँ कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये हो सकता है। ठीक है, डी हो सकता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, लेखन कार्य का उदाहरण। ठीक है, बच्चा स्वयं से किसी बात को लिख रहा है। ठीक है, बात समझ गए आप। ठीक है, चलिए समझते हुए चलना है, थोड़ा सा समय लेते हुए चलेंगे, जिससे क्या है एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करने वाले हैं। ये आप ये ना समझें कि मैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ या हिंदी का ही पोर्शन आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप जो है ईबीएस की पेडागोजी होती है, मैथ की पेडागोजी है, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आप ये समझ लेंगे तो वहाँ पर भी आप सही करने वाले हैं। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही सीखते हैं, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो साथियों मतलब बहुत से साथियों ने पढ़ रखा होगा, मैंने पहले भी बताया था। तो बिल्कुल बच्चों में भाषा अर्जित करने की, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, बच्चा जब कभी विद्यालय आता है वो खुद से क्या अपनी भाषा लेकर आता है, अपनी मातृभाषा लेकर आता है। ठीक है, संचार माध्यमों से ही सीखता है, विद्यालय आकर ही सीखता है, या फिर आप कह रहे हैं बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ठीक है, ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं, ध्यान से समझ लेंगे। विद्यालय आकर भाषा नहीं सीखता बच्चा स्वयं अपनी भाषा लेकर विद्यालय जाता है, ये बात समझ लेंगे। ठीक है, संचार माध्यमों से इतनी जल्दी नहीं सीखा जितना वह स्वयं से सीख जाएगा। ठीक है, अपने माहौल से सीखेगा, अपने वातावरण से सीख जाएगा, अपने परिवेश से सीख जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है कि बच्चा अपने भाषाई परिवेश से सीखता है। ठीक है, भाषाई परिवेश जो उसका चारों तरफ का वातावरण है उससे बहुत जल्दी क्या है भाषा सीख जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आप गांठ बांध लेंगे। बिल्कुल कहीं भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप सही करने वाले हैं। डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है, आप समझ लेंगे। देखिए बोलने, पढ़ने, लिखने, सुनने। ठीक है, डिसग्राफिया मैंने बता रखा है। देखिए आपने अगर वीडियो नहीं देखी है, आपने अभी क्षमता वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। जो सारे मैंने जितने भी आपके जो विकार होते हैं, चाहे डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, कुछ भी हो, मैंने सारे आपको बिल्कुल करा रखे हैं। एक नंबर से 3 नंबर आप कंप्लीट करने वाले हैं, जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो डिसग्राफिया मैंने बता दिया, ग्राफ से मतलब आ जाए तो ग्राफ किससे देखिए लिखने से संबंधित होता है, तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने की बात करें, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो पढ़ने में कठिनाई कहाँ होती है, डिसलेक्सिया में होती है, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब बच्चा पढ़ने में लैस होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, और श्रवण देखिए यहाँ सुनने से और बोलने से मतलब नहीं होता, सुनने मतलब कोई भी कठिनाई होती तो उस श्रवण में बाधित बच्चा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ लें, लिखने से डिसग्राफी लगाएंगे, पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए 96 कर लिया हमने, 97 हम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी सूचना दे दूं, ईबीएस की वीडियो जो है नोट्स वाली, ईबीएस एनसीईआरटी नोट्स वाली मैंने कंप्लीट जो सीरीज़ है नोट्स की वो करा रखी है। प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी नोट्स सीरीज नाम से जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। 7 वीडियो करा रखी हैं, 7 वीडियो करा रखे हैं, 7 पार्ट करा रखे पूरे ईबीएस एनसीईआरटी जो आपकी बुक होती है उसका एक एक पॉइंट
मतलब उसका निचोड़ है, ठीक है। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप नहीं पढ़ें, ठीक है। आप जाकर केवल प्लेलिस्ट में जाकर EVS NCERT नोट सीरीज नाम से क्या है प्लेलिस्ट है, वो वीडियो जाकर देख लेंगे। EVS में 15 में से 15 करने वाले हैं, और पेडागोजी के तो मैंने आपको कह रखा है एक वीडियो ले आएंगे, आपकी पेडागोजी भी ख़त्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझ लेंगे, देखिए कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी एक शिक्षक के बारे में बात आ गई कि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है। आप हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप ये देखेंगे नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो आप इसको क्या रटवाएंगे, नहीं रटवाएंगे, ठीक है। आप समझा देंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड किताब नहीं दिलाएंगे। हिंदी भाषा में विविध रूप से देने वाली रचनाएं, तो यहाँ रचनाओं से कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ये भी नहीं देंगे। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ठीक है, जिससे बच्चा क्या है, देखिए नैतिक मूल्य में ही आपकी सारी चीज़ें आ गई, जो क्या है प्रसिद्ध लेखक हैं या कोई भी मतलब उनके बारे में उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। किसी से जो है रिलेटेड मतलब एक टीचर उदाहरण देना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई कि नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ठीक है, उसी में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है बात आपकी, ठीक है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। इस तरीके की वीडियो और भी आने वाली हैं, तो चैनल से भी जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, एक क्वेश्चन बहुभाषिक से जरूर आता है हिंदी में, मतलब तीनों विषय में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं बहुभाषिक से, ठीक है। हिंदी में तो 100% आता है, तो बिल्कुल गांठ बांध लेंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब कभी बहुभाषिक कक्षा की बात आ जाए, मैं बता दूं थोड़ा सा, बहुभाषिक कक्षा क्या होती है कि जिसमें बच्चे की मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर बच्चा क्या है अपने परिवेश में जो रिलेटेड भाषा होती है वो लेकर आता है, ठीक है। जैसे आपने समझा कि कुछ बच्चे हैं मान लो पंजाब से आए तो पंजाबी भाषा जानते हैं, कुछ उड़ीसा से उड़ीसी जानते हैं, ठीक है, आपके यूपी से मतलब हिंदी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है वहाँ पर क्या है एक तरीके से काफ़ी सारी भाषाओं का वहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, जो आपको हमेशा लगाना है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकते, ठीक है। जब बच्चा देखिए बच्चे या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोई बच्चा अपनी भाषा बोलेगा, दूसरा बच्चा अपनी भाषा बोलेगा, तो धीरे धीरे करके क्या है वो बहुत सारी भाषाओं को क्या है सीखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं निगेटिव बता दूं कि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। जब जटिल चुनौती शिक्षक के लिए, तो वो शिक्षक ही क्यों होगा। आकलन की प्रक्रिया बाधित तो कभी कर बाधित, ठीक है, ये आपको नहीं लगाने हैं, निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। जब कभी पॉजिटिव क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पॉजिटिव ही लगाना है, ठीक है। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचना, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। ध्यान से समझ लेंगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, ठीक है, सीखना और अर्जित करना में अंतर बताना है। अब ध्यान से समझ लेंगे, देखिए इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है। देखिए जटिल संरचना है यहाँ पर, जटिल देखने में। अब यहाँ देखिए अर्जित करना और सीखना, तो किससे सबसे बेस्ट आपको क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश, बात समझ रहे हैं। लिखित आकलन, अरे जब आप समझ रहे हैं लिखित आकलन तो एक तरीके से हो गया कि जो कक्षा में चल रही है, ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ा रहा तो हिंदी का ही हो गया। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है। बच्चा अपने परिवेश में जो भाषा अर्जित करके जा रहा है, ठीक है, और वो दूसरी भाषा मानक भाषा सीख रहा है, तो उसमें मुख्य अंतर किसका है, उसके परिवेश का है, ठीक है। विद्यालय जाकर उसकी दूसरी भाषा सीख रहा है मानक भाषा, और अपने परिवार आस पड़ोस से क्या सीख रहा है, मातृभाषा अपनी। तो ये बात आप समझ रहे हैं, भाषा का उपलब्ध परिवेश।
तो ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, ठीक है, ना कि आप ये लगाने वाले हैं पाठ्य पुस्तकें भी नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने परिवार आस पड़ोस से सीखेगा, उसके बाद विद्यालय में जो बच्चे हैं दूसरे या टीचर हैं उनसे सीखेगा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से बाद में सीखेगा, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की, ध्यान से समझते हुए चलना है, बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन मतलब 100वां क्वेश्चन है ये हम करने वाले हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, ठीक है। आप प्राथमिक स्तर एक शिक्षक देगी, फिर यहाँ पर आगे बात, आप एक अपने आप को शिक्षक मानेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं, और आप ये हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो समझ लेंगे क्या ज़रूरी। देखिए कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, जहाँ पर समृद्ध परिवेश, भाषक परिवेश देखने को मिल जाए, प्रिंट समृद्ध माहौल, परिवेश की जब माहौल भी देखने को मिल जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल देखने को मिल जाएगा, वो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ठीक है। लिखित आकलन नहीं करना है, रंगीन पाठ्य पुस्तक कुछ नहीं कर पाएंगे, भाषा शिक्षक का मतलब भाषा ज्ञान तो है लेकिन वो मातृभाषा में उसमें जान ही नहीं पा रहा है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड उसकी जो भाषा है मातृभाषा उससे रिलेटेड दूसरी कोई भाषा में ही नहीं, तो वो क्या सीख लेगा, नहीं, तो उससे रिलेटेड जो है उसकी मातृभाषा से संबंधित ही भाषा में क्या है उसको सिखाना चाहिए। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए प्रिंट समृद्ध परिवेश की जगह माहौल भी दे रखेगा तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। चलिए देखिए 101 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, तो क्या देखिए बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। देखिए ना सिखाई जाए ये तो आप नेगेटिव करने वाले हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों को बाहर रखा जाए, बाहर थोड़ी रखेंगे, ठीक है, तो क्या सीखेगा, नहीं। बोलचाल की भाषा को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे, आप लगाने वाले हैं ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ठीक है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है उसका ही प्रयोग करके बच्चे को क्या है उसमें जो बच्चा विद्यालय मतलब जो टीचर है विद्यालय में जो सिखाना चाह रहा है उसकी मातृभाषा के हिसाब से उसे सिखाएगा, तो बच्चा जो है जल्दी से उसे आसानी से सीख लेगा, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन 102। देखिए मैं बता दूं आपको क्वेश्चन वो ऑप्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान से 2 बार आपको ऑप्शन पढ़ लेने हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 बार मतलब जो है शांत मन से आप ऑप्शन पढ़ लेंगे, आप आंसर करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बता दिया केवल ही मात्र एकमात्र रटकर जहाँ पर बात आ जाए वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को अभ्यास कराया जा रहा है, बच्चा करके सीख रहा है, ठीक है, बच्चा खुद से कुछ चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा की बात करें तो भाषा बच्चा अपने परिवेश से सीखता है। विज्ञान में ABS में बात करते हैं तो बच्चा क्या है मतलब कक्षा के साथ साथ बाहर के जीवन से भी सीखता है, ये बात समझ लेंगे, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य या संज्ञानात्मक विकास, इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज होने वाले हैं, इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। देखिए भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन जो पीछे कराए हैं अगर आपने ध्यान से समझ लिए होंगे तो बिल्कुल आप बताने वाले हैं, बिल्कुल जी हाँ। बाल साहित्य, दृश्य सामग्री, ये दोनों तो विद्यालय जाकर ही सीखी जाती हैं, ठीक है, विद्यालय जाकर ही सीखी जाती हैं, विद्यालय जाकर, ठीक है, यहाँ समझ लेंगे बिल्कुल। और विद्यालय जाकर जब संज्ञा क्या हो जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। सबसे बेस्ट और सबसे पहले आपको दिखाना है सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब बच्चा सबसे पहले अपने परिवार अपने पास पड़ोस, अगर परिवार और पास पड़ोस ना दे रखा हो तो समाज दे रखा होगा, जो सबसे बेस्ट मतलब बड़ा ऑप्शन है वो आपको लगाना है, क्योंकि समाज में पास पड़ोस भी आ जाता है परिवार भी आ जाता है। तो सबसे बेस्ट मतलब जो है बच्चा भाषा सीख सकता है अपने क्या है समाज से, क्या है अपने समाज में रहकर जो वहाँ पर भाषा बोली जा रही है, ठीक है, जो भी गतिविधि होती है उसको बच्चा क्या है बहुत जल्दी सीख जाता है। तभी तो हमने बात करी थी कि बच्चा अपने
भाषाई परिवेश से बहुत जल्दी भाषा सीखता है, ठीक है। अर्जित करता है, सीखता है, ये आपको बिल्कुल लगा देना है, ठीक है। बच्चा अपने परिवार पास पड़ोस से भाषा बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम बताते हैं 103। तो क्या है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझ लेंगे, आप हिंदी भाषा शिक्षक हैं तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बिल्कुल निगेटिव भगा देना है, मैंने बता दिया आपको। बच्चे की मातृभाषा को क्या है, स्थान देना है आपको, कुछ नहीं ऑप्शन लगाना। आपको क्या करना है, बच्चे की जो मातृभाषा, बच्चा जो पढ़कर मतलब जो सीख कर आ रहा है उसको क्या है, अपने विद्यालय अपनी कक्षा में स्थान देना है, ठीक है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। मानक भाषा का ही क्यों प्रयोग करेंगे, बच्चा कैसे सीखेगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अब इसमें देखिए अवसर भी आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे साथी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, मानक भाषा का ही प्रयोग करें, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आप नेगेटिव करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे और चौथे ऑप्शन में कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, या फिर बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अब आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल बात। ऑप्शन डी आप लगाने वाले हैं। जी हाँ, बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, मतलब बच्चा जो सीख रहा है उसको स्वयं से उसको आप क्या है बढ़ावा देंगे, बच्चा क्या है और ज़्यादा क्या है वह भाषा सीख सकेगा। आप समझ गए। बाल साहित्य तो विद्यालय में जाकर होता है, आप समझ गए बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे, कह देंगे सर समझ गए, एक बार कमेंट करके कह देंगे सर समझ गए, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो देखिए ऑप्शन है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। आप अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। बात कर रहे हैं ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है खुद से क्या है बुलवाना है, खुद से क्या है अभिव्यक्ति उसकी प्रदर्शित करनी है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इसमें ऑप्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, क्योंकि इसमें 3 जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बच्चा क्या है एक शब्द से ज़्यादा लिखेगा। ये अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन किस बात से घबरा रहा है, तो जितने भी दोस्त होंगे सबकी अलग अलग क्या होगी प्रतिक्रिया होगी। पहले ऑप्शन की देखें कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन बातों से परेशानी होगी, वो भी इला बताएगी, मतलब कि इस बात से मान लें मुझे पानी से इससे परेशानी है, कीचड़ होता है इससे मतलब कई सारी चीज़ें बताएगी। तीसरे की बात करें केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके अपने शब्दों में लिखी, इसमें भी 2-3 शब्द कहो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कमज़ोर मानते हैं, ठीक है कमज़ोर मानते हैं, तो आप लगाने वाले हैं ऑप्शन सी, ठीक है। ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई। मैं उसी तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ये लग रही हो पता नहीं क्या पढ़ा रहा मास्टर, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ जिस तरीके से साथी क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन में घुस जाते हैं बिल्कुल, और आपको ये खबर नहीं रहता कि क्वेश्चन जो ऑप्शन में घुस जाते हैं, क्वेश्चन में आप नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। समझ गए आप बात, ठीक है। टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप जो है एग्जाम में सही करने वाले हैं, ठीक है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, तो क्या देखिए अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। समझ लेंगे। देखिए भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है क्या है, देखिए कि सबसे ज़्यादा बच्चा देखिए अक्षर ज्ञान से सीखेगा, क्या लेखन से सीखेगा या सुनने से सीखेगा, क्या समझने वाले हैं, बिल्कुल संप्रेषण से सीखने वाला है, ठीक है। क्या है, संप्रेषण से सीखने वाला है। बच्चा आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अब क्या है एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें ये मतलब छांटने वाले, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, ठीक है। पूर्व चलने के
मतलब ये मैं, ठीक है, आप समझ लेंगे इसको, मैं बता दूंगा एक वीडियो में, ठीक है, इसको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन तो आपको उससे रिलेटेड पूछ लेगा, लेकिन इसमें ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद होते हैं, जैसे कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो बिल्कुल कंटक आप जानते हैं कांटे को बोलते हैं, कंटक कांटे को बोलते हैं, पिछली बार वो क्वेश्चन आया था। तो फूल और कांटे, बस आपने एक चीज़ देख ली, बस बात खत्म, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। कविता में पंक्तियों के कवि व्यक्ति को किस बात से प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। ये चलिए यहाँ पर देखिए, मैं देखते रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। देखिए यहाँ देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो सॉल्व करने हैं मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पेडागोजी की बात करी थी मैंने। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित में क्या ती आएगा या ती आएगा या ते आएगा? तो देखिए यहाँ तो भी अगर दे रखा हो तब भी आपको नहीं लगाना है कि अनिश्चित में लास्ट में क्या आपको देखने को मिल जाता है, तो अनिश्चितता देखने को मिल जाता है, तो ता प्रत्यय आप लगाने वाले हैं। अनिश्चितता आपको देखने को मिल जाता है तो ता प्रत्यय आप लगाने वाले हैं, ठीक है। यही नहीं है कि आपको 15 पेडागोजी दे रखेगा या 15 उसका दे रखेगा, नहीं, 15 पेडागोजी आपको पूरी मिलती है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, समानार्थी शब्द इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी एक क्या है, पैराग्राफ था, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। या देखिए, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, सृजनात्मकता को कोशिश करता है, इसकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। अब देखिए ऑप्शन ही आपको देखने को मिल रहा है, तो ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा। मैंने पढ़ा भी नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको वो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आप देख कर जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में। क्या है? शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं? बिल्कुल आप देखिए, या संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में, या सहयोगी के रूप में, या साधक के रूप में। तो बिल्कुल साधक के रूप में आप लगाने वाले हैं, ठीक है, साधक के रूप में लगाने वाले हैं, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं भी साधक के रूप में आप